ओके, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई प्रॉपर्टीज के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और हमेशा की तरह एक अच्छा प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कशन के लिए मुझे मिला, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो बिना समय गंवाए इस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। क्या प्रॉब्लम कह रहा है, कैसे इस चीज़ का निवारण किया जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ऊपर फोकस करता हूँ कैमरे का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मुझे देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन मॉडुलर इक्वेशन है, मतलब मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका सेकेंड ऑर्डर का जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, ये मॉडुलर ऑपरेटर के बीच में है, इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो है तो फिर से पढ़ देता हूं मैं कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ऐसे एक सेट है जिसमें सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो शामिल है, लेकिन वो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मॉड के अंदर है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू वन। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। पहला दिखाता है मॉड जेड प्लस वन बाई टू इज लेस देन वन बाई टू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू टू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। मॉड जेड प्लस वन बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू फॉर ऑल जेड बिलोंग टू एस एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम अपने बेसिक स्टेप्स पे डालें तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको मॉडुलर ऑपरेटर के अंदर आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए। वो मैंने अलग से एक्सप्लिसिटली इसको सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने की ड्यूरेशन में मैंने उस चीज को अलग लिख दिया है। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसको आपको ये एक्सप्रेशन इस पूरे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा काम कर सिद्ध होगा। एक्सप्रेशन है, अगर मॉड के अंदर ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, जेड एक सम कांस्टेंट, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर से आप वो कंफ्यूज मत करिएगा। इस जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, माइट बी ये पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइट बी ए पी, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मैंने जेड उठा लिया, लेकिन अभी मुझे करने की ड्यूरेशन में याद आया कि बच्चा कंफ्यूज ना कर जाए। तो ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये मॉडुलो प्लस के अंदर है, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका बाइफर्केशन मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर होता है। जो आपको पता होना चाहिए वो होता है मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू ए प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी। मतलब इस तरह से इसको इंटरवल में बाइफर्केट किया जा सकता है इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जेड यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जेड जो है वो मैंने ले लिया, उसको सॉल्व करने की ड्यूरेशन में कांस्टेंट मन में आया तो मैंने जेड ले लिया, लेकिन इसमें आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो मॉड जो ऑपरेटर होता है इसका दो, अगर ये मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो इस मॉड के रिस्पेक्ट में इसकी दो लिमिट हम जो है सेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस लेवल का ही है, और ये क्वेश्चन अगर ये फॉर्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक बाइफर्केशन और है जो मैंने अभी सॉल्यूशन ड्यूरेशन बताऊंगा मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है। वो भी आपको इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप फैक्टराइजेशन से चीज को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे अपने सॉल्यूशन पर। देखिए यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को लिया है मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसका स्टोन बेसिक इक्वेशन लिया है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिखा भी है। तो ये मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इसको मैंने तोड़ दिया है जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर में। तो ये सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में प्रैक्टिस से बनेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन आप वहां बैठ के कर नहीं पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ये प्रैक्टिस से इस तरह के सब्स्टिट्यूशन बनेंगे। इसको आप खोल के देख लेंगे तो ओरिजिनली हम जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन पर ही अराइव करेंगे। तो एक तरीके का ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, और शायद इसी वजह से ये क्वेश्चन जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन को जल्दी से आप उसको देख लीजिएगा रिपीट करके। हमने इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाया भी हुआ है। इसको वो सब्स्टिट्यूशन जो आया जेड प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर मैंने यहाँ रख दिया। अब जब मैंने यहाँ रख दिया तो मैंने क्या किया, अगर थोड़ा सा हम अपनी चेयर को पीछे मूव कर लेते हैं तो आपको बेटर रहेगा यहाँ समझने के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने ए प्लस बी का यहाँ पे लिया था, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट वाला, इसमें की लिमिट बनाई थी ए माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। वही चीज मैंने यहाँ यूज कर ली है ए और बी मान के, और ये जेड एक कांस्टेंट हो गया जो कि वन। मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लिखा भी है, कंपेयरिंग विथ
फर्स्ट क्या है, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड माइनस 3/4 से लिमिट 1 से लिमिट z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब देखिए दो अलग अलग लिमिट आएंगी, दो अलग अलग डोमेन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इन दोनों को मैंने अलग अलग लिया है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर दिया, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लेने से फायदा क्या है कि दो अलग अलग लेने से जब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे। देखिए अब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेकर जब हम इस चीज को लेकर सॉल्व करेंगे, इस वाले एंटिटी को लेकर सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी है, ये देखिए दिस इज, ठीक है। ये पहले वाली एंटिटी को मैंने लेके सॉल्व किया है, तो हमारा जो z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू जो निकल रही है वो 7/4 निकल आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड वाले इस पार्ट को सॉल्व करके किया है, इस ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू 1/4 निकल के आ रही है z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की, ठीक है। तो इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा, तो देख लीजिए, ठीक है। इस वाली लिमिट को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, माइनस 3/4 था, उठा के इधर रख दिया है, तो 1 प्लस 3/4 हो गया है, दैट इज 1 प्लस 3/4 और अपने 7/4 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन में आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये उठा के इधर रख दिया तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगी 1/4, लेकिन ये ग्रेटर देन में आएगी। तो एक लिमिट बन गई इसकी z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की, दैट लिमिट इज दिस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम आराम से इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट स्क्वायर में है, तो जब दोनों में जाएगा तो उनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर ये हट जाएगा, तो ये 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 7/4 का लेंगे रूट 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे केवल इतने पोर्शन से, इतने सॉल्यूशन से हमारा एक सॉल्यूशन निकल आएगा, ऑप्शन सी, जो हमारा यहाँ मैच कर रहा था, ठीक है। तो एक चीज तो इससे सॉल्व हो जाएगी हमारी। अब बात करते हैं कि और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कि इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो माइट बी पॉसिबल कि एक से ज्यादा भी सही हो। तो हमने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कोई एक ले लिया, मैंने सपोज ये ले लिया, ये वाला एंटिटी ले ली। जब ये वाली एंटिटी ले ली तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया, इस एंटिटी को और खोला, यहाँ पे देखिए z प्लस 1/2, फिर हमारा कौन सा कॉन्स्टेंट बन गया, ये वाला कॉन्स्टेंट बन गया, a प्लस बी वाला, ठीक है, z प्लस 1/2 था। तो जब इसको खोलेंगे तो फिर लिमिट आएगी, कांस्टेंट हमारा रूट 7/2 हो जाएगा। जब कांस्टेंट ये हो गया तो आप क्या करेंगे, फिर ये बाइफरकेट हो जाएगा एक लिमिटिंग फंक्शन में, दैट इज z माइनस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू रूट 7/2 लेस देन इक्वल्स टू z प्लस 1/2। वही हमने ये बाइफरकेशन, फिर ये वाला बाइफरकेशन फर्स्ट वाला यूज कर लिया है। अब आप इसमें से कोई भी आप लिमिट ले लीजिए, चाहे ये वाला एंटिटी ले लीजिए, चाहे ये वाली एंटिटी ले लीजिए, तो बेहतर होगा कि सपोज हमने z माइनस 1/2 लिया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में हमें लिमिटिंग फैक्टर लेने में आराम होता है। तो हमने सब्सट्रैक्शन वाला मॉड्यूल उठाया, ये वाला मॉड्यूल उठाया, आई हैव टेकन दिस मॉड्यूल, तो इस मॉड्यूल को उठाया, यहाँ पर दिस मॉड्यूल ये आ गया। इससे हम ये एक निष्कर्ष पहुंचे, तो हमारा एक ये डिरेक्शन यहाँ पर हम इस डायरेक्शन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस वाले ऑप्शन से इस डायरेक्शन पे पहुंच गए, इधर इसको उधर ले आए, मॉड z की कोई वैल्यू आ गई, दैट इज रूट 7 प्लस 1/2। अब 7 का जो रूट होता है वो ऑब्वियस सी बात है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो 2 और 3 के बीच जहां अप्लाई करवाएंगे वहां आप इस सोल्यूशन पे इजीली अराइव कर सकते हैं, मॉड z विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन भी, सॉरी बी वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा, इज ऑल्सो करेक्ट, बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन लेस देन वाला ऑप्शन क्यों उठाया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि लेस देन साइन था, चूंकि लेस देन साइन था इसीलिए मैंने इस रेंज में से लेस देन वाला ऑप्शन उठाया, क्योंकि ग्रेटर देन उठाते तो हमें कोई डिरेक्शन पे हम ना पहुंचते, या उस डायरेक्शन पे ना पहुंचते जिन डायरेक्शंस के ऑप्शंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की है, वो स्ट्रेटेजी जो है आप भी यूज कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि एक बार में शायद इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो मैंने इससे सब्सिक्वेंट वीडियोस में कह चुका हूँ कि इसको कई बार रिपीट करके देखिएगा, और तो इजीली इसकी अटेंड हो जाएगा, इतना मुश्किल भी काम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बार बार क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि आपको ये लेमा पता होनी चाहिए, दिस लेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉड के अंदर a प्लस बी है, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो एक रेंज बन जाएगी इंडिविजुअल मॉडलों के सब्सट्रैक्शन की, इंडिविजुअल मॉडलों के एडिशन तक की।
एक रेंज बन जाएगी इस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपकी जो आपको कार्य से पता होनी चाहिए, जो ये चीज लेना पता होनी। दूसरी बात क्या है कि इस इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसी स्पेशल केसेस में इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन, या इसका हम कह सकते हैं कि एक तरीके के इसका फॉर्मेट चेंज भी आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस तरह से किस फॉर्मेट में फाइनली चेंज होके आएगी। तो ये चीज मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज आप वहां पे बैठ के नहीं कर पाओगे, ये रेगुलर प्रैक्टिस से ये सब चीजें, इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस आपके नॉलेज में आएंगी। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस लेवल का है। और मेंस लेवल क्यों है, रीजन क्या है कि इसके पास एक तो पहला बात ये कॉन्सेप्ट, दूसरा बात का सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट लगने के बाद आप लगातार सॉल्व करते चले जाओगे, आंसर अराइव कर जाएगा, आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखा है, सिर्फ टू द कंटेंट पॉइंट रखा है। तो और इसको बार बार आप प्ले करके पॉज करके अपने हिसाब से कॉपी में लगा के इसको चेक करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।